जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कल का जो सेशन था अपना वो बीच में ही कट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 35 को अपन सॉल्व कर रहे थे और टेक्निकल इशू के कारण अपना जो वीडियो था वो सेशन कट हो गया था। ठीक है, आज का सेशन वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये 35 नंबर का क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। हर एक कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको कल के सेशन में जो कॉन्सेप्ट बताया था वो यूलर्स लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था। तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से उसको नोट किया होगा, उसका रिवीजन भी किया होगा और एक जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था उसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर की होगी। मैंने आपसे कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूलर्स लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको जब भी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्रिएट करके देगा, तो अगर आपको यूलर्स लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपको आएगा तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे, नहीं तो आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करोगे तो बेसिक से करोगे, जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आपका टाइम सेव हो, आप क्वेश्चन को विद इन टाइम में सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, विद प्रूफ के साथ समझाने की कोशिश की थी। अगर कोई नया है तो वो लास्ट का सेशन देखो, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, थ्योरी भी बताई थी, उसका प्रूफ भी बताया था और आपको एक कॉन्सेप्ट जो निचोड़ है जिस पर एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट करता है उसको भी मैंने डायरेक्ट लिख के बताया था। तो आप इसको जाकर देख सकते हो और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। अब इसी कॉन्सेप्ट से जो मैथ्स में क्वेश्चन क्रिएट हुआ था उसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप विद इन टाइम में करोगे और अगर आप बेसिक से करोगे उसको तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम को ऐसे करना है, हर एक क्वेश्चन को विद इन टाइम के अंदर में करना सीखना है। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरम को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करना है। मैथ मजबूत करना है तो प्रैक्टिस आपको करनी है। मैथ को अगर बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है तो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप कल का सेशन देखकर सीख सकते हो, समझ सकते हो। हर एक की पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अब क्वेश्चन अपना मैंने सबसे पहले आपको 36 नंबर का क्वेश्चन करवाया था जो सिंपल था, जो प्री लेवल का था। ठीक है, अब मेंस लेवल पर कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो 35 नंबर का क्वेश्चन था। आप इसको जब सॉल्व करोगे बहुत ही शानदार लॉजिकल तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को क्रिएट किया था, आपको भी सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन ने कहा है कि दिए गए चित्र में आपको एक डायग्राम दिया है। एच जो है वो क्या है, आपका ऑर्थो सेंटर है और जो ओ है वो आपका सरकम सेंटर है। यहां पर आपको ए एच इक्वल टू है ए ओ, यानी जो ए एच, ये आपका एच कहां पर है, एच ए से जो एच की लेंथ है वही लेंथ आपकी ए से ओ की है। ये एग्जामिनर ने आपसे कहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे एग्जामिनर बोलता है यहां पर एक अल्फा दिया है, ये जो एंगल है वो आपको क्या दिया है, अल्फा दिया है। आपको इस अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप इसको खुद से लॉजिक लगाओ कि आप इसको कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले तो आपको एक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि अगर आपका ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, आपका अल्फा होगा। कैसे, सभी लोग ज्यादातर स्टूडेंट भूल गए होंगे जिनने रिवीजन नहीं किया है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई थी। देखो मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर और ट्रायंगल की साइड के साथ जो यहाँ पर एंगल बनेगा तो वही सेम एंगल सरकम सेंटर और साइड की ट्रायंगल की साइड के साथ ये वाला जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल वैल्यू के होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपका यहाँ पर जो ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आपको यहां पर एक छोटा सा एंगल बना है, इसकी वैल्यू 10 डिग्री दी है, इसकी वैल्यू 10 डिग्री दी है। अब आपको इस अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, आपको टोटल डाटा और टोटल डायग्राम जो दिया है वो आपके सामने है। अब आपको लॉजिक लगाना है कि आप इसको कैसे निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वही काम करोगे जिससे आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो ऑर्थो सेंटर है, जो ऑर्थो सेंटर है वो किस पर होता है, परपेंडिकुलर पर, यानी कि ट्रायंगल की हाइट पर। तो आप सबसे पहले हाइट को साइड तक ले जाओ। यहां मैंने जो ए एच है, ए एच को आगे बढ़ाया और इसको अपन लाए कहां तक, ये जो ट्रायंगल की हाइट थी, हाइट को आगे बढ़ाया इस तरीके से।
हाइट को अपन ने आगे बढ़ाया, इस तरीके से, ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल की हाइट। यहां जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। मान लीजिए डी पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, यहां पर आपका है एच। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा आप क्या काम कर सकते हो इसके अंदर, दूसरा आप कर सकते हो कि जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर आपका ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस लाइन पर होता है। तो वो जैसे मान के चलो आप यहां पर खींचोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां भी ये जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यहां भी ये एंगल आपका 90 डिग्री का। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो कल मैंने आपको यूलर्स लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था, यूलर्स लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था, और कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट करता है एग्जामिनर। ठीक है, आप उसको बेसिक से सॉल्व नहीं कर सकते हो विद इन टाइम के अंदर, इसलिए वो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा हो गया, इंपॉर्टेंट। आप यहां पर देखो, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ये पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर है और ये आपका सरकम सेंटर है, तो यहां से AH और OM का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1। इसी को आप यहां पर फॉलो करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 AH का, और मान लीजिए यहां पर पॉइंट है M, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपन को जो सॉल्यूशन निकालना है वो ऐसे ही नहीं आएगा, आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, और लॉजिक वहीं पर लगेंगे जो आपको डाटा दिया गया है। आप डाटा पर काम करोगे वैसे ही आपके लॉजिक लगेंगे। अब जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि जो AH की लेंथ है वही आपकी AO की है। अगर ये 2 यूनिट है तो A भी 2 यूनिट है। एक और आपको पता है कि सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक की जो दूरी होती है वो सर्कम रेडियस होती है। क्या होती है, सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस भी कैसे होगी आपकी, इक्वल। क्या हो जाएगी, यहां से ये भी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, सर्कम रेडियस हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी सर्कम रेडियस हो जाएगी। अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आप यहां से आप जो भी कर सकते थे डायग्राम में, जो भी एक्टिविटी कर सकते थे, आपने सब कुछ कर लिया। अब आपको यहां पर ऑब्जर्व करना है कि आपका आंसर कैसे निकलेगा। तो यहां पर एक तो आपको नजर आ गया क्या, कि अगर AO की जो डिस्टेंस है वो OC के बराबर है, तो इनके आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी वैल्यू में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है बात यहां तक। तो यहां पर आप देखो ये अल्फा है, तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा वो भी कैसा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्लियर है, आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। आप उसको कैसे फाइंड करोगे, कुछ आपको डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व हुआ है क्या, कोई ऐसा ट्रायंगल आपको नजर आया जहां से आप अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लो। तो आप बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर एक ट्रायंगल नजर आएगा। वो ट्रायंगल क्या होगा, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा, देखो आपको ये वाला एंगल दिया है 10 प्लस अल्फा हो जाएगा। ये एंगल आपको 90 पता चल गया। अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाए तो आप ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड कर दोगे तो उसकी वैल्यू का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और यहां से आप अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। अब मेन फोकस जो है, अब आपको करना है कौन से ट्रायंगल पर, अब आपको मेन फोकस करना है इस वाले ट्रायंगल में, कि अगर आपको इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा।
आप अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। बहुत ध्यान से समझो, मेंस का क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल तरीके से, इसमें कम से कम 8 से 9 कॉन्सेप्ट लगेंगे। अभी तक जो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में मैंने जो आपको कंप्लीट करवाया है वो सारा का सारा आपको आना चाहिए। अगर कहीं भी आपने एक कॉन्सेप्ट को स्किप किया है या उस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको थोड़ी कठिनाई फील होगी। ठीक है, यहां देखो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था। लॉजिक क्या बताया था कि अगर आप एक ऐसा ट्रायंगल देखते हो, आप कहीं पर भी एक ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जो राइट एंगल हो, कैसा हो, राइट एंगल, 1 डिग्री, एक जो एंगल हो 90 डिग्री का हो, और आपको दिया गया हो क्या, ए 1 यूनिट, ए 2 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल जाता है कि ये जो ट्रायंगल है वो 90, 30, 60 डिग्री का एंगल है। आपको पता होगा यहां पर 1 यूनिट के सामने 30 डिग्री का एंगल होगा, यहां पर आपको पता है 90 के सामने 2 डिग्री, और यहां पर 60 के सामने क्या होता है, √3 डिग्री, √3। ये आपका ट्रायंगल है। आप यहां पर देखो, ये आपका 2 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट, तो 1 के सामने आपका ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का। कितना होगा, 30 डिग्री का। अब आपको सब कुछ मिल गया, अब आपको सब कुछ मिल गया। कौन से ट्रायंगल के अंदर, मैंने अभी बताया आपको ट्रायंगल कौन सा है, वो आपका ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आपको तीनों एंगल मिल गए। एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का हो गया, क्लियर। आपका ये एंगल tan प्लस अल्फा हो गया, ये एंगल आपका अल्फा प्लस 30 हो गया। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर देखोगे कि एक एंगल 90 हो गया, तो 2 एंगल जो बची हैं उनका भी जो सम होगा वो 90 होना चाहिए। यानी tan प्लस अल्फा, tan प्लस अल्फा प्लस 30 प्लस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 90। आप यहां पर देखो, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, 10 और 30 40 हो जाएगा, और जब 40 इस तरफ जाएगा तो 90 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50, और यहां पर अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री, और ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आप यहां पर देख रहे हो हर एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट को आपने जितने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उतने जल्दी और उतने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो एक बार फिर से इसको देखेगा और फिर से समझने की कोशिश करेगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक डाटा समझ में आएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। समझ में हर एक स्टूडेंट को आ गया होगा। केवल जो स्टूडेंट लास्ट के सेशन को स्किप किए हैं या उन्होंने कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है या उसको स्किप किया है, उन्हीं को थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, बाकी उनको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक की पॉइंट मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन अपन कल सॉल्व कर चुके थे, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट के प्रूफ को समझना है, कॉन्सेप्ट के प्रूफ को समझने के बाद उस पर कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट करता है उसको समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अपन को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट के सेशन में, उस पर मैंने आपको प्रैक्टिस समझा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे पहले। ठीक है, शानदार तरीके से अपन को हर एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये हर एक टीचर आपको नहीं करवाएगा, क्योंकि वो ऐसे कॉन्सेप्ट करवाने की कोशिश करता है जो सिंपल होते हैं। कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, जिससे स्टूडेंट को लगे कि हाँ मुझे सब कुछ आ रहा है। लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, 1-2 ही क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। आपको पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहां देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है क्या कि एक ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि इसकी तीनों हाइट्स निकाली गई इस तरीके से,
तीनों हाइट्स हो गई, इस ट्रायंगल की तीनों हाइट्स हो गई। क्या हो गई? हाइट्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये आपका AD हो गया, ये आपका BE हो गया और ये आपका CF हो गया। क्लियर? आपको बहुत अच्छे से पता है जहां ट्रायंगल की तीनों हाइट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वो पॉइंट ही आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्लियर है? यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो यहां पर कॉन्सेप्ट बनता है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को नोट करोगे कि जो हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस जो हाइट होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे आप देखोगे हाइट AD को हाइपोटेनियस ऑर्थोसेंटर ने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, AH और HD। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बनता है, सबसे पहले आप उसको नोट करना, यहां से जो AH इंटू HD, AH इंटू HD इक्वल होगा किसके? दूसरी हाइट BH इंटू HE, BH इंटू HE इक्वल होगा किसके? तीसरी जो हाइट है CH इंटू HF, CH इंटू HF। ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को नोट करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले नोट क्यों करवाता हूं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की क्षमता नहीं है कि वो उसका प्रूफ समझ सके। तो आप केवल कॉन्सेप्ट को भी याद रखो, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को क्रिएट करेगा तो कॉन्सेप्ट पर करेगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट भी आता है तो आप क्या कर लोगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। प्रूफ तो केवल उन स्टूडेंटों के लिए है जिनके अंदर एक एनर्जी है, जो अपने आप को चाहते हैं कि मैथ के हर एक की पॉइंट को समझे, हम खुद से कॉन्सेप्ट को क्रिएट करें। उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट का प्रूफ बताने की कोशिश करता हूं, जिससे वो भी समझे कि मुझे कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूं उसको। मैं उनको एक वे क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब जिनको इसका प्रूफ समझना है वो ध्यान से देखें कैसे इसका प्रूफ होगा। तो आप यहां पर कोई भी दो ट्रायंगल ले लें आमने सामने के, कोई भी दो ट्रायंगल ले लें आमने सामने के, ध्यान से सुनना, कोई भी दो ट्रायंगल ले लें आमने सामने के, आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। कैसे? यहां पर देखो, मैंने ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए ले लिया और इसके सामने का एक ट्रायंगल ए ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अपन काम करेंगे। तो आपको पता है, आपको क्या पता है कि यहां पर ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, यानी कि कहते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो समकोण त्रिभुज हैं, यानी कि एक एक कोण इनका कैसा है? 90 डिग्री का। यहां पर देखो, अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 90 है अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 है अल्फा तो ये भी हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा। और अगर दो ट्रायंगल ऐसे दिए हैं जिनके तीनों एंगल इक्वल वैल्यू के हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। और अगर सिमिलर हो गए तो आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। तो यहां पर देखो, यहां 90 के सामने इस ट्रायंगल में क्या है? AH। क्या है? AH अपॉन, यहां 90 के सामने क्या है आपका? BH। ये इक्वल होगा किसके? यहां पर देखो, यहां 90 माइनस अल्फा के सामने है क्या आपका? आपका HE। क्या है? HE। यहां 90 माइनस अल्फा के सामने है क्या? HD। क्या है? HD। अब जैसे ही आपका ये रेशियो निकला है, आप यहां पर क्या कर दो? त्रिछा मल्टीप्लाई। क्या कर दो? त्रिछा मल्टीप्लाई। तो आप यहां पर देखोगे क्या आ जाएगा? AH इंटू HD इक्वल हो जाएगा किसके? BH इंटू HE। और यही मैंने आपको यहां पर बताया है
कि ये जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। ये जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। AH इंटू एच टी BH इंटू HE। और जैसे ही आप दूसरा ट्रायंगल लोगे तो आपको नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई करना चाहे तो उसको कर सकता है। कैसे करना है, दो ट्रायंगलों को सिमिलर करके। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि अगर कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूस है वो हाइट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और दोनों पार्ट का जो मल्टीप्लाई होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो नेक्स्ट साइड की, दूसरी साइड के जो पार्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट के कैसे होता है, इक्वल होता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। इसको बहुत अच्छे से नोट करो, इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, अब इस पर देखो कैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को क्रिएट किया था, शानदार तरीके से। देखो कॉन्सेप्ट आप सीख गए हो, आप इसको कितने फास्ट तरीके से करोगे। यहां पर देखो एक ट्रायंगल है PQR, तीनों शीर्षलंब क्रमशः PX, QY और RZ है। एक दूसरे को पॉइंट O पर क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट कहते हैं। PO की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, PX की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, QO की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, QY की लेंथ आपको फाइंड करना है। यहां पर देखो उसने क्या कहा, एक ट्रायंगल है, यहां पर ट्रायंगल हो गया आपका P, Q और R। ट्रायंगल क्या हो गया, PQR। यहां पर देखो PX, QY और RZ तीन शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब क्या है, ट्रायंगल की तीनों हाइट। एक आपकी ये हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई, और तीसरी हाइट आपकी ये हो गई। ठीक है, ये एक दूसरे को कहां पर, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये PX, ये QY और ये RZ। क्लियर है। यहां पर देखो आपको PO की लेंथ कितनी दी गई है, 6। PX की आपको टोटल लेंथ 8 दी है। अगर ये 6 है तो ये आपकी कितनी बचेगी, 2। QO आपका कितना दिया है, QO आपका 4। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको QY की लेंथ फाइंड करना है। QY अगर आपको OY की लेंथ फाइंड हो जाए तो आप कर लोगे। तो OY की लेंथ तो आप फाइंड कर सकते हो कैसे, कि 6 और 2 का जो मल्टीप्लाई है 12, वही 4 और OY का मल्टीप्लाई। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा आपका, 3 होगा। और आपको QY फाइंड करना था, तो QY क्या हो जाएगा, 4 + 3 7, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो, बहुत अच्छे से उसको रिवीजन कर लेते हो, तो उस पर जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं ना, जो एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट करता है, उसको आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या? उम्मीद है आपको हर एक तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उनका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना आपके लिए सफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट को देखना, आप कॉन्सेप्ट को नोट करना, उसका रिवीजन करना, और जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए उनको भी शानदार तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।